श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि 6 अगस्त 2025 को पड़ रही है श्रावण मास के महीने की आखिरी प्रदोष। पूज्य गुरुजी ने कहा, पूरे सावन के महीने में चाहे आपने कोई उपाय किया या ना किया और उन उपायों का व्रत का फल मिला या ना मिला, लेकिन इस श्रावण मास की आखिरी प्रदोष के दिन आपके द्वारा किए गए उपायों का व्रत का फल उस जीव को एक ही क्षण भर में प्राप्त हो जाता है, जो आज के दिन 9 कनेर के फूल और 1 बेलपत्र का उपाय शिवलिंग पर करता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई हृदय की बात, कोई कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, किसी कार्य को करवाने के लिए या कार्य की सिद्धि के लिए आपने काफी सारे उपाय किए, व्रत किए, लेकिन वो उपाय, वो व्रत का फल आपको नहीं मिला है, तो इस श्रावण मास की आखिरी प्रदोष के दिन आप जिस कार्य से करोगे, आप जिस कामना को, भाव को लेकर के करोगे, आपका वो भाव निश्चित रूप से पूर्ण होगा। मात्र आपको चाहिए होंगे 3 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित, कटे फटे ना हो, और साथ ही साथ आपको लेने होंगे 9 कनेर के फूल। ये जो पीले वाले फूल होते हैं ना, 9 है ना, 1 बेलपत्र नहीं, 3 बेलपत्र चाहिए और 9 कनेर के फूल चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो भोले बाबा की शिवलिंग से उठाना, धो करके काम में ले लेना। तो 3 बेलपत्र, 9 कनेर के फूल और 1 लोटा शुद्ध जल, इसे लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। किसी भी समय पर चले जाना। इस श्रावण मास की प्रदोष के दिन सबसे उत्तम समय प्रदोष काल का समय गुरुदेव ने बताया। यहाँ आपको पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ, अर्चना, अभिषेक शिवलिंग का जो आप करते हो वो पहले कर लेना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। लेकिन ध्यान रखना, आपको संपूर्ण जल यहाँ पर समर्पित नहीं करना है। इस लोटे में से मात्र थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग पर पहले समर्पित कर देना है। जल को समर्पित करके बाकी का बचा हुआ जल आपको क्या करना है, इधर की तरफ में रख देना है। उसके पश्चात 1 बेलपत्र जो आपने लिया है उसे उठाना, अपना नाम और गोत्र बोल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको रख देना है। रखने के पश्चात आपको 1 कनेर का फूल लेना है और उस 1 कनेर के फूल को अपनी कामना कह करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर ऐसे समर्पित करना कि जो उसका खिला भाग होगा वो आपसे विपरीत दिशा में हो, डंडी आपकी तरफ में हो। तो सबसे पहले आपको अपनी कामना कहकर मात्र 1 कनेर का फूल यहाँ पर और 1 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके पश्चात फिर से वापस आपको इस कलश को उठाना है। इस कलश का थोड़ा सा जल इस कनेर के फूल के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए मात्र थोड़ा सा जल फिर से वापस आपको समर्पित करना है। समर्पित करके 1 और बेलपत्र फिर से वापस उठानी है। अपने नाम और गोत्र बोल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित की हुई बेलपत्र के ऊपर ही रख देना है। और उसके पश्चात आपको अब की बार, पहली बार में 1, दूसरी बार में 5 कनेर के फूल लेने हैं और अपना नाम, गोत्र, कामना कह करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको उन सभी समस्त फूलों को समर्पित कर देना है। तीसरी बार में फिर से वापस आपको इस कलश को उठाना है। इस कलश का संपूर्ण जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अब की बार भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात तीसरी जो बेलपत्र बची है, अपना नाम और गोत्र बोल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना। और जो लास्ट में बचे हुए 3 कनेर के पुष्प हैं, उन 3 कनेर के पुष्प को अपने दोनों नैनों से लगाकर महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, श्रावण मास की आखिरी प्रदोष के दिन जो व्यक्ति जिस कामना से इन 9 फूलों को और 3 बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करके आता है, चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।